हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे चैनल में। इसको खूब सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे तक बढ़ाइए इसको, चैनल को, क्योंकि ये संस्कृत और शास्त्र और सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। इसको खूब बढ़ाइए, खूब प्रचार प्रसार करिए। आप लोग ही इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, इसलिए ये आपका चैनल है, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए इसको खूब आगे बढ़ाइए, खूब प्रेसिस करिए और जन जन तक पहुंचाइए। तो चलते हैं। आज क्या पढ़ाना है बच्चों? एंग पर रूपम। बच्चे भी देखिए हमारे खूब इस समय शरद है, बढ़ी हुई है, तो हम लोग अंदर ही हाल में जहाँ बच्चे रहते हैं वहीं पर आ गया हूँ। वहीं आज क्लास ले रहा हूँ, गेट बंद करके, क्योंकि बाहर बड़ी आज हवा चल रही है। क्या है बच्चों, हवा चल रही है ना? आज बारिश तो नहीं हुई लेकिन हवा चल रही है। क्या यार? ठीक है, बच के रहो, एकदम बढ़िया टाइट कान सब बांधे रहो और खूब पढ़ो, खूब लिखो यार। कुछ न कुछ देखो चलता रहता है, कभी ठंडी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होने लगेगी। कहे कुछ न कुछ चलता रहेगा कि नहीं? कभी सरद होगा, कभी गर्म होगा, कुछ न कुछ क्या होता रहेगा। लेकिन जो कर्म करने वाले होते हैं ना, वीर लोग, वो कभी रुकते नहीं। काहे राघव सर जी, रुकते हैं क्या? नहीं। तो मुंह क्यों फाड़ रहे हो बहुत बड़ा? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासदून कप। ऐसा मत करो यार, मैं डर जाऊंगा ना इतना बड़ा मुंह देख करके यार। राघव सर आए जी। हाँ, चलते हैं। तो आज कौन सा सूत्र है? सूत्र है एंगी पर रूपम। देखो संधि हो जाए, इसके बाद पुछाई हो गया है, इसलिए टाइट रहना सब लोग। एंगी पर रूपम सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम सूत्र है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा? उपसर्गात आ जाता है, तो अर्थ होता है उपसर्ग घटक अकारा तब विहितोत्तर। एंगादौ धातु परता, उपसर्गात धृति धातु से धातु आ जाएगा। एंगी है यही है, जिससे सूत्र का अर्थ हो जाता है उपसर्ग घटक अकारा तब विहितोत्तर एंगादौ धातु परता पूर्व प्रयोग स्थाने परूप में का देशा से। वृद्धि मत कर देना है, परूपम है ना, परूप में का देशा से, ये परूप करता है। यहाँ से वृद्धि खत्म हो चुकी है। क्या यार? वृद्धि उपसर्गात धृति धातु तक क्या थी? वृद्धि थी। अब क्या हो गई है? परूप। का है महामृत्युंजय जी? सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो क्या हो गया यहाँ से? परूप प्रकरण शुरू हो गया। क्या है? तो पर रूप करता है, पर में जैसा रूप रहेगा वही रूप हो जाता है। समझे कि नहीं? पूर्व पर के स्थान में क्या होगा? पर में जैसा रूप रहेगा वही रूप हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो देखो क्या उदाहरण है? प्रेजते उपोषति। क्या उदाहरण है? प्रेजते। हम लोग बोलो तेजी से। पीछे एक लड़का बैठा है शांति से, उसको भी कहो बोले तेजी से। बोल ही नहीं रहा हो तो शयन गृह में है क्या? देखो पूछो, कहो, बोलो तेजी से। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तेजी से हाथ उठाओ। हाँ तेजी से बोलो ना, काहे नहीं बोल रहे हो? पीड़ा है क्या मुंह में? तो बोलो तेजी से। क्या उदाहरण है? हाँ बता दो जी। फिर 3 बार बोलो। काहे नहीं बोल रहे हो? अरे यार वाह महाराज, 2 दिवसीय कथा याद करके आ गया है, कर ही नहीं रहा। क्या 2 दिवसीय से क्या होने वाला? हाँ चलो, तो क्या हुआ? प्रेजते। अब देखो प्राधन एजते। क्या है? क्या है? प्राधन एजते। तो उपसर्ग कौन हुआ? प्रा। यहाँ एज कंपने धातु है, तो कंपन गति क्रिया का वाचक है। कंपन क्रिया का वाचक कौन है? एज। इसलिए एज की क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा है। पूर्वत कर लेना। किससे? धातु संज्ञा कौन करता है? वादयो धातवः। वादयो धातवः। हाँ तो बोला करना इसे। तुम यार अंश से नहीं, बढ़िया आवाज है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा बोलते हो संदेह हो जाता है क्या बोल रहे हो। फिर एक बार बोल दो। क्या है? भूवादयो धातवः। चिल्ला के बोला करो। क्या सूत्र है? बहुत बढ़िया। ये क्या करता है? मंजीर बोला भी करो, तुम तो एकदम मुंह बंद किए बैठे हो यार। कोई चपका दिया है क्या मुंह तुम्हारा? हाँ तो बोलो सूत्र क्या है? अरे राम रे, भूवादयो धातवः। क्या है? भूवादयो। हाँ फिर से एक बार बोलो। भूवादयो। हाँ ठीक है। तो भूवादयो धातवः। क्या है? ये तीसरी बार आप पाठ चला रहा हूँ है। हाँ, कुछ इसमें भी अभी बच ही जाएंगे, जिनसे सूत्र नहीं बोलते बन रहा है, वो क्या हो जाएंगे? अभी बच जाएंगे। अब उनका फिर क्या होगा? अगला राउंड में चलेगा। क्या है? अथवा अलग से भी प्रयास कर रहा हूँ, कुछ को पढ़ा रहा हूँ,
कर रहा हूँ, जितने निकल जाएंगे, अच्छी बात। चलते हैं। तो भूवाद है, प्रयास करो सब निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास तो करो यार, प्रयास ही नहीं करते तो पता कहाँ से क्या होगा। प्रयास भी कराना पड़ता है, ये समस्या। चलो आगे। धातु संज्ञा हो जाएगी एज की, क्या ऐसे उपधन ओसति, ओस की क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाएगी। तो प्राधन एजते, उपधन ओसति, दोनों जगह उपसर्ग का, उप की क्या हो जाएगी, तो उप की भी और प्रा की भी क्या हो जाएगी। अच्छा, प्रा की और उप की धातु संज्ञा होगी। हाँ, क्या होगी, हो जाएगी ना। किसे होगी उपसर्ग संज्ञा, प्रा और उप की, उपसर्गा कर लोगे ना पूर्व की तरह, प्राधन इच्छति में जैसे किए थे। हाँ, तो कर लेना। तो क्या हो जाएगा, उपधन ओसति और प्राधन एजते। अब देखो प्राधन एजते में उपसर्ग कौन हो गया, प्रा, उसे इंगादि धातु परे कौन है, उपसर्ग कौन हुआ, प्रा, उपसर्ग घटक आकार कौन हुआ, प्रा का आ, उससे अब व्यवहितोत्तर इंगादि धातु कौन है, एज। क्या है, एज, एजते में एज, इसलिए क्या हो जाएगा, उधर उपधन ओसति में ओस, इसलिए पूर्व पर के स्थान में माने आ और ए के स्थान में, प्राधन एजते में आ के और ए के स्थान में क्या हो जाएगा, पर का रूप हो जाएगा। तो पर कौन है, ए, वही हो जाएगा। तो आ ए के स्थान में क्या हो गया, ए, तो क्या बन गया, प्राहलंत हो गया। और ए धन जते, प्राधन ए धन जते मिला दो, क्या बन गया, कोई दिक्कत। ऐसे उपधन ओ धन सति मिला दो, है कि नहीं। आ ओ के स्थान में क्या हो जाएगा, ओ, इधर आ ए के स्थान में क्या हो जाएगा, ए, आ ओ के स्थान में क्या हो जाएगा, ओ, पर में जो है वही रूप हो जाएगा। समझ गए ना, पर में क्या है, ओ, उपोसति में क्या है, ओ, तो वही हो जाएगा। और प्रेजते में क्या है, पर में, पर में क्या है, ए, तो ओ वही हो जाएगा। समझे कि नहीं। पूर्व पर के स्थान में, पूर्व पर क्या है, आ और ए, पूर्व पर क्या है, एक जगह आ ए है और एक जगह आओ। उपोसत में क्या है, उपोसत में क्या है, आओ। हाँ महाराज, आओ। बाहर यार, क्या नाम इनका, नवलराज जी। आए नहीं है, क्या है, हाँ आओ। कहाँ, उपोसत में और में आए, प्राधन माने आ ए है, क्या है, तो एक जगह ए हो जाएगा और एक जगह कोई दिक्कत। तो प्रेजते उपोसति बन जाएगा। क्या यार, आगे क्या है, अचोन्त्यादि टी। देखो ये कौन क्या सूत्र करता है, ये टी संज्ञा करता है। क्या करता है दिव्यांशु, क्या करता है दिव्यांशु, क्या करता है, दो तीन है, जिस जो दिव्यांशु बोले तो बोला करो, सब मौन ना हो जाए करो कि मैं ये वाले दिव्यांशु को नहीं बुला रहे, वो वाले दिव्यांशु को बुला रहे, कि ये वाले दिव्यांशु, ये मत किया करो। बोल दिए दिव्यांशु तो बोलो, अब कहूँ नहीं भैया तय नहीं यार तुम बोलो, फिर कहूँ नहीं तुम बोलो। इतना परिश्रम काहे करवाते हो यार, बड़ी एनर्जी जाती है यार। मैं भी आदमी हूँ यार, क्या है कि नहीं, कई बार पढ़ाना पड़ता है। जब ऐसे कराओगे इतनी मेहनत, बताओ कैसे काम चलेगा। ठीक है ना यार दिव्यांशु। हाँ तो बोलो दिव्यांशु। हाँ बहुत बढ़िया। अचोन्त्यादि सूत्र क्या करता है, संज्ञा करता है, कोई दिक्कत। हाँ किसकी करता है भैया, तो देखो ये करता है अचो के मध्य में जो अंत्य, अचो के मध्य में वह है आदि में जिसके ऐसे समुदाय की टी संज्ञा करता है। समझे कि नहीं। अचो के देखो लिखा है, वृत्ति है उसकी, वृत्ति है अचोन्त्यादि की, क्या है, अचाम मध्य यो अंत्यः सा आदिर्यस् टी संज्ञा लिखा कि नहीं, सा आदिर्यस् तत् टी संज्ञा। तो देखो अचाम मध्य यो अंत्यच, अचाम मध्य माने अचो के मध्य में, यो अंत्यच मतलब जो अंत्यच, वह है अंत्यच है आदि में जिसके ऐसा जो समुदाय, उसकी क्या होती है टी संज्ञा। देखो मनीषा कहाँ है, मनस धन ईसा, क्या है, अरे मंजीत बोला करो मुझे से, क्या है, हाँ तो बोलते क्यों नहीं हो, चपक जाता है मुंह तुम्हारा, फेविकोल से चपका दिया कोई क्या, आऊं छुड़ाने। हाँ तो बोलो करो ना यार, तुम तो एकदम मूर्ति बन के खड़े हो जाते हो, लगता है कभी कभी ऐसा नहीं होता कि तुम आदमी हो, लगता है कि मूर्ति है क्या खड़ी है महाराज। हिलाना डुलाना पड़ेगा, थोड़ा हिला दिया करो बगल वाले भाई। हाँ थोड़ा हाँ मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, थोड़ा मुंह बनाओ, थोड़ा सा फुलाओ, थोड़ा सा कुछ करो तो समझ में आए कि हाँ कोई क्या है, इंसान है। तुम तो एकाकार में खड़े हो गए, लगा ये क्या है, पुतला है महाराज खड़ा हो गया है क्या। हाँ बोल, इसीलिए इंसान और पुतला में यही अंतर है कि इंसान कभी गुस्सा होता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी मुस्कुराता है, कभी
गजल कहता है, कभी शायरी बोलता है, कभी नाचता है, कभी क्या करता है, डांस करता है, क्या यार, नृत्य करता है, नृत्य करता है। नृत्य और नृत्य दो शब्द है, क्या है, नृत्य और नृत्य और एक नृत्य, ठीक है ना, दो दो होते हैं, एक नृत्य होता है और एक नृत्य। हाँ, नृत्यावसाने नटराज राधे, क्या है ये, क्या है, नृत्य करते, भगवान शंकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, और बाकी लोग आजकल ये डीजे उजे वाले सब नृत्य करते हैं, क्या, नृत्य और एक नृत्य, ठीक है ना, याद रखना, बताऊंगा कभी अंतर दोनों में आगे। तो क्या हुआ, मानस धनिशा, यहाँ घटाते हैं हमारे लोग अर्थ को, देखो यहाँ क्या है, मानस धनिशा में क्या होगा, हाँ, अचाम मध्य, देखो पहले अच देखना होता है, पहले जिस शब्द में टी संज्ञा करना है वहां पहले क्या करना है, अच देखना। तो अच देख लो, माँ में आ है एक ठो, म न में आ है और सा हलंत है, ठीक है ना। तो कै ठो अच हुए बताओ मनस में, कौन कौन, माँ का और ना का, दो ठो अच हुए। अचाम मध्य यो अंत्य अच कौन हुआ, अंतिम अच कौन हुआ, ना का आ हुआ, समझे कि ना, अंतिम अच वही ना है, पहला अच तो कौन हो गया, माँ का, अंतिम अच कौन हुआ, ना का, दो ठो अच ही है, क्या यार, दो ही नाच है, कौन कौन, माँ का, अंतिम अच कौन हो गया, वह है आदि में जिसके, तो वह किसके आदि में है, सा के आदि में है। अरे उसके बाद सा है तो सा के पहले ना है वो कौन, अरे आदित्य किसके आदि में है, आदित्य भी हमारा नहीं बोलता, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, ये बोलता नहीं है कुछ भी, एकदम मौनी बाबा रहता है। हाँ, क्या हुआ बेटा, किसके आगे है वो, आदि में है, हाँ गड़बड़ा गया, अरे वाह वाह, किसके आदि में है वो, सा के आदि में है, देखो, हाँ सके सके किसी के तो है वो, हाँ किसके आदि में है, ये बात हुई, आदित्य आदि तो बोलता नहीं है बेचारा, सोचता रहता है, चिंतन में रहता है कुछ, क्या किसके आदि में है ना, कौन, ना का, हाँ ये बात हुई, पकड़ लिया, कौन है, हाँ बहुत बढ़िया। तो अंत्य अच कौन हुआ, ना का, वह है आदि में जिसके, तो किसके आदि में है, ऐसा समुदाय कौन हुआ पूरा, और सा, और उनकी क्या हो जाएगी, टी संज्ञा, समझ गए, माने अंत्यज खोजना है, क्या खोजना है, बस उसकी भी होगी और उसके बाद जो हल होगा उसकी भी हो जाएगी, समझे कि नहीं, अंत्यज की भी होगी और हल होगा उसकी भी हो जाएगी, अगर हल नहीं है तो हो गया, अंत्यज भर की हो जाएगी, समझे कि नहीं, यदि अंत्यज के बाद क्या है, हल है, तो उसकी भी हो जाएगी, अंत्यज की भी और हल की भी। और यदि मान लो क्या नहीं है, अंत्यज के बाद हल नहीं है, केवल अंत्यज है बस, तो वहाँ क्या होगी, किसकी होगी, अंत्यज की होगी, बस समझ गया ना। जैसे कर्क, यहाँ तो हो जाती है मानस धन ईसा, क्योंकि अंत्यज कौन हो गया, ना का आ, वह जिसके आदि में, किसके आदि में, सा के आदि में, ऐसा समुदाय कौन हो जाता है, आस, ऐसे कितनी संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन मान लो जहाँ अंत्यज के बाद हल नहीं है, केवल क्या है, केवल क्या है, अच्छा नहीं यार, अंत्यज है, क्या है, अंत्यज, उसी की हो जाएगी। जैसे मान लो करकंधु, क्या प्रयोग है, कर्कधन अंधु, क्या है, कर्कधन अंधु। अरे यार उधर से आवाजें नहीं आती, मेरे को चिल्लाना पड़ रहा, बेटा आवाज बोलो तब हम न चिल्लाए, हाँ बोलो तेजी से, क्या है, कर्कधन अंधु, क्या है, कर्कधन अंधु। अब बताओ कर्कधन अंधु, यहाँ कै ठे अच्छे हैं, बोलो, कर्क में कै ठे अच्छे, तुम बोलो, क्या नाम है, नैतिक, कौन कौन, हाँ, फिर बाद में भी का है, दूठो का है, का रा का, बस का रा का, दोनों का में क्या है, आ है, दोनों का में आ है कि नहीं, रा हलंत है, तो दो अच्छा है कि नहीं, इसमें अंतिम अच कौन हो गया, दूसरा वाले का आ, उसके बाद कोई हल है नहीं है, इसलिए अंत्यज बस आ की हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो कर्क में जो दूसरा का है, उसी का में जो आ है उसी की क्या हो जाएगी, समझ गए ना। तो ये जाने रहना कि अंत्यज की होती है टी संज्ञा, अंत्यज के बाद यदि क्या है, हल है, उसकी भी अंत्यज की भी होगी, हल की भी होगी। और यदि मान लो क्या नहीं है, अंत्यज के बाद हल नहीं है, अंत्यज के बाद हल नहीं है, तो बस उसी अंत्यज की हो जाएगी, क्या यार, अंतिम में जो अच होगा उसी की हो जाएगी। तो सूत्रकार से जान के घटा भी दिया हम लोग, अंतिम
थोड़ा यहाँ कर्क में घटा सकते हो इस तरह से कि अंतिम अच कौन हुआ, कर्क में दूसरे का वाला आ, वह आदि में है जिसके, तो किसी के आदि में नहीं है तो अपने ही आदि में, क्या है अपने ही आदि। विपदेशीवत भाव से वहां कह देना कि विपदेशीवत भाव से अपने ही आदि में। जैसे देवदत्त सही का पुत्र सही ज्येष्ठा सही कनिष्ठा, देवदत्त का एक पुत्र है, कोई आए कहे भैया ये आपका कौन सा पुत्र है, कहे जेठ कौन सा पुत्र है, कहे यही है, तो अच्छा। फिर आया मिठाई लेकर के, कहे मध्यम पुत्र कौन है, तो कहे यही है, तो अच्छा। फिर आया लेकर के कुछ चाय हो तो कहा कौन है, तो कहा ये लौरा कौन है, तो कहा यही है। तो एक वही ज्येष्ठ है वही कनिष्ठ है, सब कुछ क्या है वही। तो एक देवदत्त से एक पुत्र है, सही ज्येष्ठा सही कनिष्ठा, याद कर लेना है। तो उसी तरह से वो अंत्यज है कौन, कर्क में दूसरे वाले का कहा, वह किसके आदि में है, तो अपने ही आदि में, किसी के आदि में नहीं, अपने ही क्या है आदि में, अपने ही अंत में है, अपने ही आदि में, इसलिए उसी की क्या हो जाएगी विपदेशीवत भाव से टी संज्ञा होगी, ठीक है ना भैया। तो मनस में किसकी होगी, आस की, और कर्क में किसकी होगी, का के आ की, कर्क में किसकी होगी, का दूसरे वाले का के, कर्क धन अंधु, सकंधु में सक धन अंधु किसकी होगी, किसकी होगी, दूसरे का के आ की, सक में किसकी होगी, काके आकी, सक में किसकी होगी, का के आ की, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो सक में काके आकी, कर्क में भी दूसरे वाले काके आकी, मनस में किसकी होगी, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। अब टी संज्ञा या संज्ञा सा सा फलवती, या संज्ञा सा सा फलवती, जो जो संज्ञाएं होती है उनका कुछ ना कुछ फल होता है, क्या यार। तो इसका फल क्या है टी संज्ञा का, तो ये हम कब बताएंगे, कल बताएंगे। सूत्र है कौन सा, सकंध्वादिश परूपम वाच्यम, इसको याद करके आना, क्या सूत्र है, सकंध्वादिश परूपम वाच्यम, इसका अर्थ बोले दे रहा हूं है, क्या है, कोई याद किया है, कोई नहीं याद किया। सकंद्वादि गण पठित शब्द घटक पूर्व पद घटकी भूता या टी तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पदाद्यच परे पूर्व पदयो स्थाने परूप में का देशा स्यात्, परूप करता है सकंद्वादिषु परूपम वाच्यम, माने सकंद्वादि गण पठित जो शब्द है उनसे टी से अच उत्तर पद का यदि अच पर में हो, सकंद्वादि गण में पठित जो शब्द है, सरल अर्थ जान लो, सकंद्वादि गण में पठित जो शब्द हैं उनकी जो टी हो उससे अगर उत्तर पद का अच पर में हो, उनसे अगर तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता, परूप होता, ठीक है ना भैया। अर्थ इसका फलितार्थ है, याद करके आना, कल बता देंगे। सकंद्वादि गण पठित शब्द घट की भूता या टी तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पदाद्यच परता पूर्व पर्यो स्थाने परूप में का देशा से आदि अर्थ है। मनस धनीसा यहाँ सब घटा देंगे, कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, ठीक है भैया। तो इतने कहके अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो जय श्री राम, राधे राधे महादेव।